हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले टाटा की एक और दिग्गज कंपनी टाटा टेक के बारे में आज बात करने वाले हैं। यस, 2023 में लिस्टेड हुई है दिसंबर में। अभी नेगेटिव इसका रिटर्न चल रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 20% के आसपास ये करेक्शंस हो चुका है। बट अभी देखोगे अच्छा खासा बाइंग होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक में अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आ रहा है। क्या ये लॉन्ग टर्म में हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, या क्या ये अभी सही समय है इसको बाई करने का फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? ठीक है, इसके हिसाब से हम इस स्टॉक को कवर अप करेंगे। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, जो कि आपको जानने की ज़रूरी है। अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से आपके पोर्टफोलियो में है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अपने बाइंग जो है आपकी टॉप लेवल पे है, सपोज करो कि आईपीओ के बाद अगर आपकी बाइंग लेवल है तो ज़रूर बताना। और किसी का आईपीओ लगते हुए नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली बताना, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम आईपीओ ट्राई कर चुका हूँ, मुझे अभी तक आईपीओ नहीं लगाया। बात करें अगर ये कंपनी क्या करती है, तो एआई में, बैट्रिक्स इनोवेशंस में ये काम करती है। टाटा की दिग्गज कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एग्रेसिव काम करती है। और इसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो केपीआईटी है, जिसका रिजल्ट काफ़ी शानदार था। Q1 का रिजल्ट की बात करें या Q4 का रिजल्ट की बात करें, काफ़ी शानदार इसका आया था केपीआईटी। हालांकि Q1 का जो रिजल्ट था टाटा टेक का अच्छा नहीं आया था, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग और भी शार्पली होते हुए इस स्टॉक में नजर आया था। 43,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अभी जो पॉजिटिव न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है वो चीज़ को भी हम लोग भी कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। ऑल क्लिक करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लेते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर कौन से लेवल पे हम इसको बाई कर सकते हैं, कौन सा रजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है। वो भी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कशन किया हूँ, लास्ट तक देख लेना कि ताकि आपको सारे चीज़ को क्लैरिफिकेशन होते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है, बीच में अगर आप ड्रॉप करोगे तो फिर आप कमेंट करोगे तो फिर मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लास्ट तक देख लेना। तो टाटा टेक का भी पॉजिटिव न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, या कहो इसका जो अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, तो टाटा टेक का जो टारगेट है, जेएम फिनेंशियल ने इसका टारगेट जो है अपग्रेड करते हुए नजर आया। कितने का? 1250 रुपये का टारगेट इसका अपग्रेड कर दिया है। तो आने वाले टाइम में जो अच्छा खासा रैली आ सकता है, 200 पॉइंट की और भी रैली है। ठीक है, अब ये बिल्कुल मत प्रिडिक्ट करके बैठना है कि ये कल के दिन रैली आ जाएगी या 2 दिन में रैली होगी। नहीं, मार्केट क्या होता है कि जब भी कोई भी बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं टारगेट अपग्रेड करते हैं, वो 100% जो है टारगेट वो नहीं पहुंचता। इस चीज़ का याद रखना। डाउनग्रेड भी करते हैं तो 100% डाउनग्रेड नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान से और एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है ना, टारगेट इसलिए अपडेट किया जाता है कि हाँ, आने वाला फ्यूचर्स के ऑर्डर्स मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे ज्वाइंट वेंचर कर रखे हैं, टेक्निकली सपोर्ट दिख रहा है, इस वजह से टारगेट अपग्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो 1250 रुपये के आसपास टाटा टेक को देख रहे हैं। और टेक्निकली अगर इस स्टॉक को देखोगे तो अच्छा खासा जो ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक नजर आ रहा है। टॉप लेवल से देखोगे अच्छा खासा जो 20% का करेक्शंस भी हुआ है। सपोर्ट लेवल जो है 970 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट करते हुए मैं वन डे के चार्ट फ्रेम में देख रहा हूँ। और इस टेक्निकली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट करते हुए ये नजर आ रहा है। हालांकि इसके नीचे भी पुल बैक आ चुका है। अगर ये फिर से यहाँ से कंटिन्यू होता है तो 1250 का जो टारगेट है, ये टारगेट आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखना। एक दो दिन में टारगेट्स नहीं आते, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस स्टॉक को आपको रडार पे रखते हुए नजर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है तो जरूर इस स्टॉक को प्लान करना। कोई डायरेक्टली आप बाई सेल का नहीं प्लान करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वांटिटी जो आपके पास होनी चाहिए कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इसका Q2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो फिर आप एवरेज का प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रख सकते हो। टाटा की अच्छी कंपनी है, फ्यूचर बिजनेस में काम करती है, इस वजह से मैं इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करें तो 970 टू 980 जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका दिख रहा है। रेजिस्टेंस जो करंट सिनारियो में 1115 रुपये के आसपास है, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 1175 के आसपास ये भी एक टारगेट दिखते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करिए 1250 के आसपास आप इसको टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर बात कर लेते हैं इसके FISDI या शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो थोड़ा सा मैंने आपको पिछले टाइम भी अपडेट किया था कि क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे FIS इंक्रीज हुआ है और DIS ने भी अपना स्टेक जो है इंक्रीज करते हुए नजर आया था। इसके अलावा मैंने क्यों बोला था इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो, उसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है। तो ग्रोथ, इस स्टॉक का ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि फ्यूचर बिजनेस में ये काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ जाहिर सी अच्छी बात है। तो क्या क्या ग्रोथ हम प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं? तो अगर हम बात करें ब्रोकर जो है, एक और ब्रोकर ने टाटा टेक का जो है आईसीसी सिक्योरिटी ने इसका एक और टारगेट जो इंक्रीज किया है। जेएम ने कितना किया है? 1250। और टाटा टेक की बात कर लेते हैं जो इंक्रीज किया आईसीसी सिक्योरिटी ने, तो 1290 रुपये का टारगेट जो है अपग्रेड करते हुए नजर आए थे। उसके पीछे का उन्होंने बताया है कि टाटा टेक का जो है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आईसी, ईवी कन्वर्जन, एसडी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंजीनियरिंग, रोबोट, एआई में जो है अच्छा खासा ये एग्रेसिवली इस चीज़ में काम कर रहा है। तो आने वाले टाइम में स्लो एंड स्टडी ये सारे टारगेट आपको मिलते हुए
नज़र आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसके ऊपर निकलता है तो आप प्लान ऑफ एक्शन में इसको ज़रूर रख सकते हो। इसके अलावा भी उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में जो इनका जो टाई अप हुआ है या फिर जो पार्टनरशिप करके बैठी हुई है अगरतसा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरी सॉल्यूशन एंड द ईवी डोमेन में जो स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट अपने आप को रख रहा है, क्योंकि आपको पता है ईवी में ये जो है टाटा मोटर्स हमारा एग्रेसिव काम करता है, उसके भी जो कंपोनेंट्स है मतलब फोर व्हीलर जो यूज़ करते हैं उसमें भी ये पार्टनरशिप करने को रेडी सेडी हो रहा है। ठीक है ना, तो ईवी डोमेन में भी ये काम कर रहा है। एग्रेसिवली बैटरी सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं उसमें भी आप इसको चीज़ों को रडार पे रख सकते हो। सेकंड है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अप्रैल में एक और न्यूज़ आया था जिसको मैंने मल्टीपल टाइम कवर अप किया है। वो क्या कवर है कि BMW के साथ जो है इनका अच्छा खासा जो है जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात हो मतलब जॉइंट वेंचर होते हुए नजर आया था फॉर ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस आईटी सॉल्यूशन। कब का न्यूज़ है? अप्रैल 2024 का न्यूज़ है। ठीक है, इस चीज़ को हमने कवर अप किया था जो कि लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। ग्लोबली प्रेजेंट जो BMW और टाटा टेक का है, ग्लोबल इंजीनियरिंग डिजिटल सर्विसेज कंपनी के लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आया था सॉफ्टवेयर एंड आईटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो कि पुणे के लोकेशंस में, इस चीज़ को भी हमने कवर अप किया था। लॉन्ग टर्म की अगर प्लान ऑफ एक्शन से रख रहे हो, देखो शॉर्ट टर्म की बात नहीं करें, हम हमेशा बात करते हैं, कभी भी मेरे वीडियोस में आप देखोगे हम लोग लॉन्ग टर्म का मेजरली सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट से रहते हैं। अगर इन्वेस्टर माइंडसेट से देखोगे ये स्टॉक जो है अभी के टाइम पे सीएमपी कर रहे हो, लॉन्ग रन में ये आपको पैसा बनाते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टाटा टेक का जो कॉम्पिटिटर है, जो वैल्यूशन है वो अच्छा खासा लोअर लेवल पर दिख रहा है एज कम्पेयर तो केपीआईटी, टाटा एलेक्सी भी कॉम्पिटिटर है, आपको पता है वो भी यही में काम करती है। तो ये दो इसका वैल्यूएशन जो है टाटा टेक का अच्छा खासा नीचे है, तो आप चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। लॉन्ग रन में ये पैसा बनाते हुए नजर आ जाएगा। मल्टीपल टाइम बताया कि जो है जॉइंट वेंचर्स जो हो चुका है BMW के साथ, अगस्ता हेड जो जीएम फाइनेंशियल ने भी टेक्निकली इसको अच्छा खासा अपग्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छा खासा है। आने वाले टाइम में आपको इसको अपग्रेड होते हुए कि तो जितना ज़्यादा अपग्रेड होगा बैटरीज बैकअप्स के लिए, एआई के लिए, देन बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, तो ये सारे अगर कंबाइन करोगे तो ये स्टॉक जो लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए, अच्छे बिजनेस में एक्सपैंड करते हुए, अच्छे बिजनेस में एग्रेसिव काम करते हुए स्टॉक नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा इस स्टॉक में ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म का अगर प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हो इस स्टॉक को ज़रूर रखना, आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बनाते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टाटा टेक का और भी एक चीज़ का ध्यान रखना, टाटा टेक्नोलॉजी का, कि मैं मल्टीपल टाइम बताया हूँ कि जब भी फ्रेश बाइंग करो क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो लेवल अगर आप देखोगे ये जो टेक्निकली ब्रेकआउट किया है और या वीकली चार्ट में देखोगे स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, बट क्या है कि स्ट्रॉन्ग दिखने के साथ अगर सपोज करो ये ब्रेकआउट फेल होता है, मतलब ये ब्रेकआउट फेल होता है तो ये स्टॉक फिर से 980 रुपीज़ को टच करते हुए नजर आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा एवरेज करते हुए आप नजर आ जाओगे। हमेशा बोलता हूँ कभी भी फर्स्ट बाइंग करो छोटे क्वांटिटी में करो, या तो क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा हो या फिर ईयर ऑन ईयर, अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो ईयर ऑन ईयर देख लो, वहाँ अच्छा दिख रहा है तो एवरेज कर लो, या फिर से सपोर्ट लेवल पे कहीं मिलता है तो आप फिर से इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बल्क बाइंग में क्या होता है, अगर आप सपोज करो यहाँ बल्क बाइंग में कर लिए और ये नीचे आ गया तो एक माइंडसेट में रिग्रेट का माइंडसेट रहता है। ये क्यों रहता है कि ये नीचे आता है, मैं यहाँ पे कहीं बाई करता, क्वांटिटी भी मेरा ज़्यादा रहता है, एवरेज मेरा प्राइस भी कम होते हुए नजर आता है। तो देखो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यहाँ से बाइंग भी हो सकती है, यहाँ से गिर भी सकता है। क्वांटिटी कम रहेगी तो फिर हम अच्छा है Q2 का रिजल्ट देख लेंगे, फिर एवरेज कर लेंगे। नीचे आती है मार्केट तो हम यहाँ पे एवरेज कर लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा माइंडसेट को आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से रहो। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक देख रहे हो, कमाल का स्टॉक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें HAL और डिफेंस के बारे में काफ़ी सारे बात किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और स्टॉक में, बाय बाय।